ब्रेड स्नैक्स तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन जो आज के ब्रेड स्नैक्स हैं वो तो मज़ा ही दिला देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने एक पाव के करीब आलू ले लिए हैं, जो कि हमने बॉयल कर लिए हैं। इनको हमने बहुत ही अच्छा सा मैश करना है। आलूओं को हमने बहुत ही अच्छा सा मैश कर लिया है। मैश करने के बाद आपने इसमें मसाले जार डालने हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इसके अंदर धनिया और हरा प्याज डाला है। हरा प्याज भी हमने साथ ही ब्रीक ब्रीक काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल की है। इसके साथ ही हमने हाफ चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल किया है। स्पाइसेस आप इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है। हाफ टी स्पून ही हमने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है। हाफ टी स्पून ही हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। और हमने थोड़ी सी जो है सोया सॉस शामिल किया है, यानी 2 चम्मच के करीब सोया सॉस, और 2 ही चम्मच हमने चिल्ली सॉस डाली है। ये दोनों इंग्रेडिएंट जाएंगे। इसके बाद हमने एक लेमन हाफ करके इसके अंदर निचोड़ दिया है। ये आप यानी कि 1 चम्मच के करीब हमने एक लेमन इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल की है। ये खट्टा मीठा सा टेस्ट इतना मज़े का लगेगा कि आप यकीन करें कि बहुत ही अच्छे से ये हमारे स्नैक्स तैयार होने वाले हैं। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी यहाँ पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही हमने ब्रेड के पीस ले लिए हैं। ब्रेड आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लेनी है, और कोई भी सांचा ले लें जिसकी शेप हम इसके अंदर दे सकते हैं। मैंने ये एक टिफ़िन का ढक्कन ले लिया है, और उसके साथ ही हमने उसी हिसाब से हमने इनको शेप दे देनी है। ये गोल शेप के करीब मैंने आपको ये देखें 2 काट के दिखा दिए हैं। इसी तरह आपने तमाम को इसी तरह हमने गोल गोल पीसेस में काट लेना है, और जो बाकी ब्रेड्स बचेंगे वो हम आगे ब्रेड क्रम्स में इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ जो हमने ब्रेड के पीसेस बनाए हैं उसके अंदर जो हमने अपना बैटर तैयार किया है, यानी कि आलू का, वो हमने इसके अंदर मिक्सचर लगा देना है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा इसके अंदर लगा सकते हैं या कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो केचप और मायोनीज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई। हम आगे इसको अलग से इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ ही मैंने एक बना के आपको पहले दिखा दिया, ये दूसरा मैं बना रही हूँ। तो आप इसी तरह एक के ऊपर लगा के जो आपने आलू का बैटर रखा था, और दूसरे भी हमने इसके ऊपर जो है ब्रेड का पीसेस रख देना है। इस तरह हमारा एक बहुत ही अच्छे से ये 6 पीस तैयार हो गए हैं। इसके साथ हम एक सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले मायोनीज ले लिए, और इसके अंदर ही हमने केचप शामिल कर दिए हैं। आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हाफ चम्मच हमने चिली फ्लेक्स शामिल की है। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल की है। ये डाल के हमने इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छी हमारी ये सॉस तैयार हो गई है। इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लिए। जो हमारी ब्रेड बची थी हमने उसको ही ब्रेड क्रम्स की शक्ल दे दी है। उसके साथ ही हमने 2 से 3 अंडे आपने लेने हैं। जितने आपके अंडे इसमें इस्तेमाल होंगे आपने उतने ही यूज़ करने हैं। तो हमने सबसे पहले 2 अंडे लिए, इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर देना है। और जो हमने स्नैक्स बना के रखे थे ब्रेड के, वो हमने एक एक करके इसके अंदर डिप करने हैं। डिप हमने बहुत ही अच्छा से इनको चारों तरफ हमने पहले अंडा लगाना है, और उसके साथ ही उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगानी है। ब्रेड भी हमने इसको बहुत ही अच्छा सा दबा दबा के चारों तरफ भी लगानी है और साइड पे भी लगानी है। ये हमारे बहुत ही अच्छे से ब्रेड क्रम्स के बहुत ही अच्छे से ये ब्रेड के स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। आप यकीन करें कि इतने मज़ेदार और ये टेस्टी होते हैं कि आप इसको खाएंगे तो दिल खुश ही हो जाएगा। और रमज़ान के लिए ये तो एक बेहतरीन हमारे लिए इफ्तार पार्टी बन जाएगी। तो इसके साथ ही हमने एक एक करके तमाम को ये
अंडा और ब्रेड्स क्रम्स लगा के रख लेने हैं। ये हमने सबसे पहले ही हमने इनको ये तैयार करके आप फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि रमज़ान में आप इनको पहले ही तैयार करके आप 1 हफ्ते के लिए इसको फ्रीज कर सकते हैं। इसको आप जिप लॉक बैग में डाल के इसको पैक करके रख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा घी बहुत ही अच्छा सा गर्म हो गया और साथ ही हमने जो ये ब्रेड्स बना के रखे थे वो हमने इसके अंदर एक एक करके डाल दिए हैं। एक तरफ से हमने 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये हमारे फ्राई हो जाएंगे। तो फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करके बहुत ही अच्छे से ये इसका जब गोल्डन कलर आ जाए तो आपने एक एक करके इनको निकाल लेने हैं। हमने तमाम जो ब्रेड्स बना के रखी थी वो हमने इसी तरह तमाम को फ्राई कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही हमने आपको ये मैं काट के दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये हमारे पीसेस बन के रेडी हो गए हैं, जो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हैं। तो इसके साथ अब दे मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।